पे थे, कोर्ट वेकेंट था तो डेट होनी थी। आज 3 चीज़ें थी। एक तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा हुआ था मैटर, दूसरा एक दरख्वास्त लगाई थी मुल्ज़िमान के वकील ने कि जी बच्ची शेल्टर होम अनसेफ है, उसका शेल्टर होम चेंज किया जाए, जो कि हमारी समझ से बाहर बात है कि एक मुल्ज़िम का क्या बनता है इस तरह की दरख्वास्त देना। बट चले, उन्होंने दरख्वास्त लगाई, हमने साथ में दरख्वास्त लगाई हुई थी जो हमने पिछली थर्सडे को कोर्ट में मूव की कि जी बच्ची वालदैन को बारहा कह चुकी है कि वो वालदैन के पास घर आना चाहती है। इस हवाले से उसने वालदैन को ख़त भी लिखे हैं, उन खतूत की कॉपी भी हमने जज साहब को जमा कराई, उसने बर्थडे कार्ड भी बना के अपने वालिद को दिया, उसकी भी कॉपी हमने जज साहब को जमा कराई, जिसके एवज जज साहब ने जो है नोटिस किया आज की तारीख के लिए और सील्ड एनवेलप में शेल्टर होम से बच्ची की रजामंदी मंगवाई है कि क्या वो राज़ी है या नहीं वालदैन को ज्वाइन करने के लिए, जो कि सील्ड एनवेलप में आज जमा हो गई है। मगर जैसे बाजी के अंदर भी एक बहुत अफसोसनाक रवैया रहा है मुल्ज़िमान के वकीलों का कि वो इंटिमिडेट करते हैं और हरास करते हैं जज साहिबान को जब भी उनको लगता है कि उनके फेवर में फ़ैसला नहीं आ रहा। वो चेंबर में घुस के उनकी सीधी बातें भी करते हैं या वो एप्लीकेशन मूव करते हैं। आज भी इन्होंने एक एप्लीकेशन पहले डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने मूव की कि जी ये केस ट्रांसफ़र किया जाए इस कोर्ट से, हमें इसमें भरोसा नहीं है। मगर डीजे साहब ने कहा कि जेंडर वायलेंस कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट की वाहिद कोर्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में केस ट्रांसफ़र करने का हाई कोर्ट का मैंडेट है, तो आप लोग अगर ऐसा इशू तो हाई कोर्ट जाए। मज़ीद ये कि इन्होंने बाकायदा जो उस दिन प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो भी मिसकोट की, वो अल्फाज जज साहब से मंसूब किए जो जज साहब ने कभी अदा ही नहीं किए। जज साहब को कॉन्ट्रोवर्शियल करने की कोशिश की इन्होंने डीजे साहब के सामने, मगर ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज ने इनको कह दिया कि जी आप हाई कोर्ट जाइए, वहाँ की रेमेडी लाया करती है। अभी इस केस में लिंक जज साहब ने 19 तारीख दी है और वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दी है कि हमें इस मौजूदा कोर्ट पे यानी कि ADJ 7 पे जहाँ ट्रायल चल रहा है इस पर भरोसा नहीं है। जब इनको इस कोर्ट से बेल मिलती है ये कोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है, जब इनको इस कोर्ट से लंबी डेटें मिलती नहीं, इनको 1.25 महीना फ्री अरेस्ट बेल का टाइम मिलता रहा, ये कोर्ट बहुत अच्छी हो जाती है। जहाँ ये कोर्ट मुद्दई की किसी दरख्वास्त पर नोटिस भी कर देती है, रिलीफ तो दूर की बात है, तो ये कोर्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। तो अब चूँकि इनको लग रहा है कि चूँकि बच्ची भी राज़ी है वालदैन को ज्वाइन करने के लिए और बार हाँ कह चुकी है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वालों को, चाइल्ड ऑफिसर्स को, वालदैन को कि मुझे अपने अम्मी अब्बू के पास ऑफिस जाना है, उसके वालदैन उसके नेचुरल गार्डियन है। वाहिद वजह जो बच्ची शेल्टर होम गई थी, जो कि बच्ची इस वक्त राज़ी नहीं थी वालदैन के पास, या कम से कम उसने अदालत को ये बताया था, किस डर और खौफ के तहत बताया हमें नहीं पता, मगर अब वो जो वहाँ पर रही है उसे सोचने का मौका मिला है। और बाकायदा बर्थडे कार्ड्स बड़े खूबसूरत जैसे छोटे बच्चे अपने वालदैन के लिए बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बना के उसने अपने वालदैन के लिए दी हैं, वो सब हमने कोर्ट में जमा कराई हैं। तो ये जानते हुए देखते हुए कि शायद ये कोर्ट ऑर्डर कर देगा कि बच्ची घर आ जाए, इन्होंने ये फैसला कर दिया कि जी हमें इस कोर्ट पे भरोसा नहीं है, जबकि इस कोर्ट का ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो हाई कोर्ट ने डिसमिस किया हो। कॉग्निजेंस लिया इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको अपहल्ड कर दिया, MLO ग्रांट किया इस कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको एट मैक्सिमम मॉडिफाई किया, डिसमिस नहीं किया। तो हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स तो वहाँ पे अपहोल्ड होते रहे हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ प्रोसीडिंग खराबी मिली। मज़ीद ये कि मैंने आज एक और भी चीज़ कम्युनिकेट की सामने वाले वकीलों को कि देखिए हमारे मुद्दई ने हमेशा पास रखा है कि हमारे मुद्दई ने कभी भी मुस्लिम पार्टी के वकीलों के बारे में ज़ाती तबसरे नहीं किए और ज़ाती बातें नहीं की। बड़े अफसोस की बात है कि मुल्ज़िमान बैठ के जो हैं मुद्दई के वकीलों के बारे में पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे हैं और शदीद नौयत के पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे हैं। और ये मैंने पहले बड़े प्यार से तमीज़ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की सामने वाले वकीलों को कि उस बात का ख्याल रखें, मगर उस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने भी उनको बोला कि जी फिर मैं भी अगली बार जज साहब के सामने इस पर एक्शन लूँगा अगर इन्होंने दोबारा इस तरह की चीज़ें की, क्योंकि ये कोर्ट्स को इंटिमिडेट करना चाहते हैं, ये वकीलों को इंटिमिडेट करना चाहते हैं। आपको पता है मेरे हवाले से पहले भी इन्होंने किसी कोशिश की थी, इस पर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज भी निकाली थी जब इन्होंने पहले भी इंटिमिडेट करने की कोशिश की थी। तो ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स रह गए इनके पास, यानी कि जिनकी ट्रू क्रिमिनल नेचर है वो सामने आ गई। क्रिमिनल्स इसी तरह से ऐड करते हैं जिस तरह से ये ऐड करते हैं। पहले वालदैन को हिरासा करते थे, मैसेजेस करते थे, उनकी इज्जत उछालते थे, उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, फिर वकीलों को थ्रेट्स करते थे। अब जब कुछ नहीं बन रहा तो कहते हैं कि कोर्ट पे भरोसा ही नहीं। तो हमें इंशाल्लाह भरोसा है कि बच्ची घर आएगी, जल्द घर आएगी। बच्ची घर आना चाहती है, वालदैन के पास आना चाहती है, बगैर किसी दबाव के आना चाहती है, इंडिपेंडेंटली आना चाहती है। मगर मुल्ज़िमों को लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो इनके जो पूरे जुर्म की दास्तान है उससे पर्दा उठ जाएगा और कुछ ऐसे राज अफ़शा हो जाएंगे, कुछ ऐसे इंकशाफात हो जाएंगे कि घेरा मज़ीद तंग हो जाएगा मुल्ज़िमान के।